हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस रेलवे ग्रुप डी की आने वाले दिनों में 32,438 पदों की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो बहुत ही जल्द भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो पहले ही जारी कर दिया गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर मैं आपको 2022 का सॉल्व करा रहा हूँ। 2018 और 2022 यानी कि दोनों मिक्सचर्स मैंने क्वेश्चंस कर दिए हैं, जिसमें मैंने 2018 और 2022 दोनों वर्षों के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप रेलवे ग्रुप डी 2025 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने ये वाला भी क्वेश्चंस कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था, इसको भी कर लिया था, ये वाला भी हो गया था, इसको भी कर लिया था। यानी हम लोगों ने कल यहाँ तक प्रश्नों को किया था। अगला प्रश्न देखेगा। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? विनियमन अधिनियम 1773 ये पारित किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है गाइस, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो आपको दोनों कथन दिख रहे हैं, ये दोनों ही कथन जो हैं वो गलत हैं। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। कथन 2 में उन्होंने इन तत्वों का चयन इसलिए किया क्योंकि वे कम अभिक्रियाशील हैं और कुछ तत्वों के साथ ही यौगिक बनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, N.K. सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं? वैसे तो ये पुराना क्वेश्चन है। वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ये आपको ध्यान रखना है। 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार को निरूपित करता है और क्षार को NOH जो है वो निरूपित करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्यता गुण का अनुसरण करता है? यह अनुसरण करता है एल्कीन। एल्कीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं? चिनाब नदी जो है ना, ये यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम TPP भारत सरकार द्वारा ये कब शुरू किया गया था? TTP भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था वर्ष 1975 में, वर्ष 1975। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी नृत्य उत्सव जो है ना, ये केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति डैश की नीति है। तो राजकोषीय नीति जो है ना, ये सरकार की नीति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सम चतुर्भुज के आसन कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुखी गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। यौगिक एक्स एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें स्वच्छ गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है, क्योंकि एक्स की पहचान कीजिए। धावन सोडा। तो धावन सोडा यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है ना गाइस, ये ओडिशा में स्थित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? ग्राम निगम। ग्राम निगम जो है ना, ये पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मटर के पौधों पर मेटल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत निष्कर्ष का चयन करना है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर वी, दूसरा वाला ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। दोनों ही कथन सत्य हैं। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो सही हो जाएगा। कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को क्या कहा जाता है? अवक्षेप। अवक्षेप कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो कारण है ना, प्रकाश का अपरिवर्तन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा ने स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगीत है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा 1950 में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगीत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा 1950 ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जितनी भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी के, उन्हें आप लोग देखते जाइए। ठीक है, डेली मैं आपको एक क्लास डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों में इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है सुनामी। सुनामी जो है ना, ये ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण है मेरे प्यारे बच्चों अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। तो इस प्रश्न का
राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन भी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्वनियोजित श्रमिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, डायनमो में विद्युत धारा ये जो है किस सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है? तो डायनमो में विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, चयनित पारगमय झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती हैं? केवल विलायक अणुओं परंतु विलय अणुओं को नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फिलहाल तो दोनों ही कथन सही हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है। कथन द्वितीय में क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? कौन सा एंजाइम जो कि प्रोटीन का विखंडन करता है? पेप्सिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। ये प्रश्न आप जो देख रहे हैं, इस प्रश्न को मैंने इसलिए शामिल कर लिया है कि शायद ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाए। निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा? 21/56। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? के.एम. मुंशी के द्वारा। के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी यानी ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? वर्ष 1206 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रजुकी कॉर्डेटा डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ये गलत कथन हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासन काल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? शाहजहां। तो शाहजहां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, लिटमस विलियन से निष्कर्षित किया जाता। तो लिटमस विलियन को लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, डैश मिश्र धातु में टिन होता है। सोल्डर मिश्र धातु में टिन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में धोने की गति होती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में धोने की गति होती है 346 mS। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। INM स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो पौधों में फ्लोएम जो है ना, ये पानी के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, सॉरी भोजन के लिए।
पानी नहीं, भोजन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप जो है ना CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? लैंगिक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो मुख्य रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है ना भारहीनता की स्थिति में होता है। भारहीनता, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करूंगा अगले प्रश्न की, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है मादा युग्मक। तो मादा युग्मक, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है? कौन सी फिल्म है? दंगल, जो कि फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? लिग्रीन के कारण मोटी होती है, लिग्रीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? इलेक्ट्रिक घंटी जो है ना, विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नीचे के कथन और उसके बाद दी गई अवधारणाओं का अध्ययन करें। हाल के शोधों से यह पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। अब इसमें निष्कर्ष जो दिए जा रहे हैं, ये 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1 और 2। तो इसमें राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तीसरा वाला जो है, ना तो धारणा पहला और ना ही दूसरा निहित है। परिष्कृत चीनी का उपयोग हानिकारक है, ये तो गलत हो जाएगा। शरीर में चीनी की अधिक मात्रा बीमारियों की उत्पत्ति का कारण बनती है। निर्णय लेने की कौन सी धारणा गलत हो जाएगा फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेगा, डोनाल्ड ट्रंप निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? देखिए, वैसे तो ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में जो बाइडन वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। लेकिन कुछ समय के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो दोबारा फिर से यूएसए के राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के राष्ट्रपति हैं, ये मानकर चलिए फिलहाल आप लोग। अब तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? पानी जो है ना गाइस, ये एक तत्व नहीं है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, ठीक है। लगभग मैंने आप लोगों के सामने 55 से 56 प्रश्न से ज़्यादा ही शेयर किए हैं, फिलहाल 50 से ज़्यादा ही। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।